Hello everyone, my name is Ramas Reddy. Welcome at my channel English by Raya sir. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारा लेक्चर होगा वो नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स हमारे होंगे, वेट अ मिनट प्लीज। तो ये सारे लेक्चर्स विल बी ऑन सिनोनिम्स। तो गाइस, खुशी की बात ये है कि सिनोनिम्स को अच्छे से पढ़ने के लिए हमारा एक प्लान है, और इस प्लान के तहत हमने जो आपको सिनोनिम्स प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि आपको एक से लेकर के, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दैट आई विल बी गिविंग यू 50 लेक्चर्स। हम आपको प्रोवाइड करेंगे 50 लेक्चर्स, राइट? 50 lectures I'll be providing you, and in each lecture I'll be providing you 25 words. If you multiply 25 into 50, then definitely 1250 words you will be getting. So guys, so please attend all the lectures sincerely and seriously. So please, whenever you watch this video, so please take pen and copy and write down important things. Right? So please do one thing, that do not miss any lecture. Please keep on watching from first lecture till the last lecture. And guys, if you want PDF, so please join my Telegram channel, and with the helps of Telegram channel you will be getting entire PDF. आपको इस टेलीग्राम चैनल पे सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे बहुत आसानी से। सो गाइज, लेक्चर को फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक डू नॉट मिस एनी लेक्चर फ्रॉम एनी एंगल। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं ढेर सारे इंपॉर्टेंट है ना सिनोनिम्स को डिस्कस करूंगा, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, तो आप देखिए, ये आपका प्रैक्टिस सेट जो है, ये प्रैक्टिस सेट आपका 5 है। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है बेलफुल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेलफुल? का मतलब क्या होता है? क्या होता है बताइए आप, क्या होता है बेलफुल का मतलब? क्या होता है? अगर आपके एग्जाम में ये वर्ड आ जाए तो आप क्या बताएंगे? तो बेलफुल का मतलब क्या होता है ना? डाउटफुल होता है, वर्चुअल होता है ना, डेडली होता है, हेडलेस होता है। सारे ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़िए, मैं सारे ऑप्शन का आंसर। तो बेलफुल मतलब होता है डेडली होता है। डेडली मतलब क्या होता है? नुकसानदायक होता है, कोई चीज घातक होता है, कोई चीज है ना कष्टकारक होता है। तो देखिए, डेडली होता है। देखिए लिखा है ना, हार्मफुल आर, है ना, मैलिग्रेंट, इंटेंट आर एफेक्ट इविल। कोई चीज नुकसान करने वाली चीज जो होती है, मिनसिंग होता है, थ्रेटनिंग होता है, फ्राइटेनिंग होता है, एविल होता है, डेडली होता है। तो ये इतने सारे मीनिंग इसके होते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो ही हैड अ बेलफुल लुक। कैसी लुक है उसकी? डेडली लुक है, बेलफुल लुक है। तो बहुत अच्छा वर्ड है, वर्ड को अच्छे से याद कर लिया। आप देख सकते हैं बेलफुल, है ना, द थ्रेटनिंग। भाई देखिए क्या वर्ड है? थ्रेटनिंग है। ठीक है, आर्म है, किसी को नुकसान पहुंचाना, मिनिसिंग है। तो आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है, मर रहा है। अब उसकी लाइफ कैसी हो सकती है? उसकी लाइफ तो डेडली ही होगी, है ना। नेक्स्ट वर्ड है बैनल। बैनल मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैनल? तो बैनल का मतलब होता है कॉमन प्लेस होता है, एकदम कोई चीज साधारण होता है। वर्ड को 2 से 3 बार आप बोलकर प्रैक्टिस कर लीजिए, 2 से 3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, और थोड़ा सा समझ लीजिए, वर्ड हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो बैनल मीन्स क्या होता है? कॉमन प्लेस। बैनल मीन्स क्या होता है? कॉमन प्लेस। 2 से 3 बार बोल के प्रैक्टिस करिए। बैनल मीन्स क्या होता है? कॉमन प्लेस। बैनल मीन्स क्या होता है? कॉमन प्लेस। एकदम एनर्जी के साथ प्रैक्टिस करिए, समझ में आ। देख सकते हैं पैनल, देखिए लिखा भी है, एकदम पूरा डेफिनेशन है। डल, अनओरिजिनल, है ना, बोरिंग, ऑर्डिनरी एंड लैकिंग इन ओरिजिनलिटी। ये पूरे डेफिनेशंस हैं इसके। ठीक है, वर्ड को पॉज करके आराम से सारी चीज को। बैनल, है ना, सेम बोरिंग स्टफ। बैनल मतलब क्या हो गया? बोरिंग होना, कोई चीज कष्टकारक होना, कोई चीज पेनफुल होना, उसे हम लोग बोलते हैं
बेनफुल का मतलब क्या होता है? अब देखिए वर्ड आ गया बेनफुल का मतलब क्या होता है? अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे सही करेंगे? तो बेनफुल का मतलब होता है र्यूनस होता है, नुकसानदायक होता है। बेनफुल का मतलब क्या होता है? र्यूनस होता है। पेनफुल मीन्स क्या होता है? र्यूनस होता है। बेनफुल मीन्स क्या होता है? र्यूनस होता है। ठीक है, तो ये देखिए वर्ड है र्यूनस, बेनफुल है, कोई चीज नुकसानदायक है ना, कोई चीज हार्मफुल है। तो देख सकते हैं बेनफुल मतलब क्या होता है? हार्मफुल होता है, आर डैमेजिंग इन्फ्लुएंस होता है ना। बेनफुल मीन्स क्या होता है? हार्मफुल होता है ना, और डैमेजिंग इन्फ्लुएंस किसी चीज को नष्ट करना होता है। देख सकते हैं अब इस बच्चे को खाना खिलाया जा रहा है, लेकिन यह इसको बेनफुल लग रहा है, नुकसानदायक लग रहा है, हार्मफुल लग रहा है। आप सोचिए बच्चा सबसे ज्यादा कब रोता है? जब उसके दूध पिलाया जाता है, मिल्किंग कराया जाता है, राइट, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन वह उस चीज को नहीं समझता है। तो मदर लग फटाफट पीट पीट करके उसको दूध पिलाती है, खिलाती हैं। बर्राक मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्राक? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बराक मीन्स क्या होता है? तो जो राइट वर्ड होगा वो आपका होगा हाईली ओरेनेट होगा। मतलब इसका अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना, बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीके से किसी चीज को एक्सप्लेन करना, इसे हम लोग बोलते हैं बराक। तो बराक मीन्स क्या होता है? हाईली ओरेनेट होता है। मेरे साथ 2 से 3 बार बोलते जाइए, बराक मीन्स हाईली ओरेनेट, बराक मीन्स हाईली ओरेनेट, बराक मीन्स हाईली ओरेनेट। ये बराक वर्ड का मीन्स हाईली डेकोरेटेड। सम से इट इज फॉर्म दैट इटालियन बराको मीन्स है बिजारे, मोर लाइकली इट इज फॉर्म। ये पूरा इसका इतिहास मैंने दे दिया है आपको, पूरी स्टोरी दे रखा है, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए कि बराक वर्ड आया कहां से, इसका ओरिजिन कहां से हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका फुल डेफिनेशन, ये सारे वर्ड मैंने दे रखा है। इसको रोक करके आप अच्छे से रोक लिख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए बराक मतलब हाईली ओर्नेट। आप इस चित्र को देखेंगे तो बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सजाया धजाया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। नेक्स्ट वर्ड है बिगाइल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। वर्ड कई बार एग्जाम में आया है, हमेशा एग्जाम में आता है। तो बिगाइल मीन्स क्या होता है? चीट। क्या है? बिगाइल मीन्स चीट। कुछ वर्ड रिपीट भी हो जाते हैं बार बार, तो टेंशन मत लीजिएगा। बिगाइल मीन्स क्या होता है? डिसीव होता है भाई, चीट का मतलब डिसीव होता है, मिसलीड होता है किसी को, गलत, है ना। मिसलीड परस्यूड गलत तरीके से होता है, विथ चार्म। मिसलीड परस्यूड किसी को विथ चार्म। देख सकते हैं बहुत सारे लोग, है ना, मिसलीड करते हैं एक दूसरे को लाइफ में। अगला वर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट है, बेलिकोश का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेलिकोश? तो बेलिकोस का मतलब होता है वार लाइक होता है। बेलिकोस मतलब होता है वॉर लाइक। वार लाइक का मतलब होता है उस व्यक्ति को जिसे वार पसंद हो, पगनासियस हो, जो युद्ध प्रिय हो, जिसको युद्ध में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, उसे वार लाइक हम कहते हैं। क्या कहते हैं? वार लाइक कहते हैं, पगनासियस कहते हैं। कुछ लोगों का नेचर होता है लड़ाई करना, झगड़ा करना, है ना। तो वार लाइक आप देख सकते हैं, बेलिकोस देख लीजिए, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। वह व्यक्ति जो लड़ाई प्रिय हो। देख सकते हैं ना, एक बैल, इनको बैल से लड़ रहे थे, बैल ने उठा ही लिया इनको, है ना। देख सकते हैं। तो बेलिकोस माने होता है वार लाइक। नेक्स्ट वर्ड है बेनिगन का मतलब क्या होता है? अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या होगा आपका? बेनिगन मीन्स क्या होता है बताइए? तो बेनिगन मीन्स जो राइट मीनिंग होगा वो होगा जेंटल होगा। बेनिगन मीन्स क्या होता है? जेंटल होता है। बेनिगन मीन्स क्या होता है? जेंटल होता है। बेनिगन मीन्स क्या होता है? जेंटल होता है। तो बेनिगन पर्सन होता है, बेनिगन नेचर होता है, जेंटल होते हैं लोग। देख सकते हैं बेनिगन का ढेर सारे मीनिंग है। जेंटल एंड काइंड होता है। कैसा है वह व्यक्ति? क्या है? बेनिगन है, जेंटल है। कैसा है? काइंड है, काइंडली, काइंड, वार्म हार्टेड, फ्रेंडली, वार्म, एमिएबल, जेनियल। ये सारे के सारे डेफिनेशंस हैं, ठीक है। इन सारे वर्ड के डेफिनेशन को भी अच्छे से आप लिख लेंगे तो सारी चीजें आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएंगी। अगला वर्ड है बॉयस्चरस। बॉयस्चरस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉयस्चरस? बॉयस्चरस का मतलब क्या होता है? तो वोसिफेरस होता है। क्या होता है? वोसिफेरस होता है,
हिंदी में इसे हम लोग फूहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? फूहड़ कहते हैं, बॉयस्टरस कहते हैं, फूहड़ कहते हैं। तो बॉयस्टरस का मतलब क्या होता है? फूहड़ होता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, फूहड़ तरीके से प्रेजेंट करते हैं, फूहड़ तरीके से बातें करते हैं। देख सकते हैं लाउड, तो बॉयस्टर का मीनिंग और क्या हो जाएगा? लाउड, नॉइजी एंड लैकिंग रेस्टोरेंट एंड डिसिप्लिन, स्टॉर्मी एंड रफ। कोई व्यक्ति स्टॉर्मी होता है, रफ होता है, उसके बात करने का लिहाज नहीं सही होता है, तरीका नहीं होता है, उसे बॉयस्टरस कहते हैं। ही इज अ बॉयस्टरस पर्सन। आई डोंट लाइक बॉयस्टरस पीपल, है ना? तो लाइक दिस, तो दिस इज अ बॉयस्टरस। बॉयस्टरस मतलब देख सकते हैं डेफिनेशन, नॉइजी एंड विल्ड। नॉइजी एंड विल्ड होता है। द चिल्ड्रेन वर बॉयस्टरस ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल। भाई बच्चे लास्ट दिन स्कूल के हा हा ही करते हुए जाते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है बाउंटीफुल। बाउंटीफुल का मतलब क्या होता है? अगर ये वर्ड एग्जाम में आ जाए तो कैसे सही करेंगे? तो बाउंटीफुल मीन्स होता है जनरस होता है, और कहीं कहीं पे रिवार्ड दिया होता है, रिवार्ड होता है। ठीक है, बाउंटी मतलब होता है रिवार्ड होता है, वो भी दयालुता पूर्वक किसी को बाउंटी करना, किसी को रिवार्ड देना, ये होता है। तो बाउंटी पर देख ले, अप्रिसिएशन कैन रेज, है ना, वर्केबिलिटी एंड ऑफर बाउंटीफुल अपॉर्चुनिटीज फॉर अ बेटर लाइफ। प्रशंसा कार्यशीलता बढ़ा सकती है और बेहतर जीवन के लिए भरपूर अवसर प्रदान कर सकती है। तो किसी की भी कोई व्यक्ति अगर डिजर्व करता है, कोई व्यक्ति अगर योग्य है, तो उसकी तारीफ जरूर करे, कम से कम उसे पता तो चले वास्तव में वो योग्य है। ठीक है, अगला वर्ड है ब्रैजन। तो ब्रैजन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रैजन? तो ब्रैजन मतलब होता है शेमलेस होता है। क्या होता है? शेमलेस होता है। जैसे होता है जिसको किसी को किसी बात का शर्म ही ना आए, उसे ब्रैजन कहते हैं। ब्रैजन एटीट्यूड, ब्रैजन पीपल। देख सकते हैं ब्रैजन के ढेर सारे मीनिंग हमने दे दिया। यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन, वह व्यक्ति। देखिए इसको कहा, यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन आर द एक्शन ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एम्बेरेस्ड अबाउट बिहेविंग इन अ रॉन्ग और इमोरल वे। कोई ऐसा व्यक्ति जो बिहेव करते समय, बर्ताव करते समय इस बात का ध्यान न रखे। ऑडेसस होता है, ब्लैटेंट होता है, शेमलेस होता है। ये ये सारे के सारे वर्ड होते हैं। एक एक वर्ड बहुत अच्छे हैं, इसके डेफिनेशंस भी मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके सेटिस्फेक्शन के लिए तरह तरह के इमेज चीज़ों को लगाता हूं, जैसे आपको वर्ड अच्छे से तैयार हो जाए। तो ब्रैचर मीन्स क्या होता है? शेमलेस। जैसे देखिए इन्होंने क्या किया, अपनी जूती को ही हाथ में ले लिया। तो भाई जूती हाथ में लेने की चीज थोड़ी है, ये तो पहनने की चीज है, लेकिन फिर भी इन्होंने ले लिया। तो ये क्या है? शेमलेस है, इन्हें कोई शर्म वगैरह नहीं आ रही है, जैसे हैं तैसे हैं। वॉट इज द मीनिंग ऑफ ब्यूकोलिक? ब्यूकोलिक का मतलब क्या होता है? तो ब्यूकोलिक का मतलब होता है लाइक एन ऑक्स, या रस्टिक होता है, गंवार होता है, या यूं कह लीजिए जो गांव वगैरह में लोग रहते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। तो ब्यूकोलिक मतलब क्या होता है? गंवारू होता है, रस्टिक होता है। जैसे ब्यूकोलिक लाइफ, ग्रामीण जीवन को भी ब्यूकोलिक कहा जाता है। ब्यूकोलिक लाइफ, माई होम इज इन अ ब्यूकोलिक रीजन वेयर फार्म्स आर स्टिल कॉमन, है ना, जहां पे फॉर्म्स हैं, कॉमन है। तो ब्यूकोलिक मतलब क्या होता है? रस्टिक होता है। मेरे साथ एक दो बार बोल के प्रैक्टिस भी आप लोग कर लीजिए। ब्यूकोलिक मीन्स रस्टिक होता है, ब्यूकोलिक मीन्स रस्टिक होता है। ठीक है, बहुत सुंदर वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है कैश। इसका उच्चारण होता है कैश। ये वर्ड अक्सर कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज किया जाता है। जिसका मतलब क्या होता है बताइए? तो इसका मतलब होता है हाइडिंग प्लेस होता है। कैश मीन्स क्या होता है? हाइडिंग प्लेस, छुपने का स्थान होता है। तो ये कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है कैश। कैश मतलब हाइडिंग प्लेस होता है। ये अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर के लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? जैसे कैश मेमोरी होती है कंप्यूटर में, आप देख सकते हैं ना, ये देखिए जो प्लेस है, ये कैश मेमोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये क्या है? कैश मेमोरी है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है काकोफोनी। काकोफोनी वर्ड अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे करेंगे आप बताइए? तो काकोफोनी मीन्स होता है डिस्कॉर्डेंट होता है। मतलब इसे हिंदी में हम बेसुरा कहते हैं। बेसुरा मतलब कोई स्वर ना हो। जैसे रेलवे स्टेशन पे जो लैंग्वेज होती है, रेलवे स्टेशन पे जो आवाज आती है,
वो कैसी आती है, वो बेसुरा आवाज होती है। वो आवाज कैसी होती है, बेसुरी होती है, उस आवाज का कोई मतलब नहीं निकलता है। देख सकते हैं अ लाउड हार्श नॉइज वन दैट है ना बर्न्स वंस ईयर्स, मतलब किसी की बेसुरी आवाज जो है वो कानों को चीर फाड़ डालती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेसुरा आवाज बोलते हैं, बेसुरा लैंग्वेज। देख सकते हैं मैडम सामान लेने गई हैं और इतनी ज्यादा तेज आवाज है, इतनी ज्यादा लाउड आवाज है, इनका कान फट रहा है। अगला वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है? कम ऑन एवरीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंडिड? तो कैंडिड का मतलब कई बार मैं बताया हूं, फ्रैंक होता है, ओपन माइंडेड होता है। हाउ कैंडिड ही इज, हाउ कैंडिड यू आर, हाउ फ्रैंक ही इज, हाउ फ्रैंक यू आर। तो कैंडिड लोग ऐसे होते हैं जो फ्रैंक एंड आउट स्पोकन विदाउट एनी बायस इन अदर वर्ड्स, है ना। तो कैंडिड लोग होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, स्पष्ट तरीके से बोलते हैं। क्वेश्चन मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन? बताइए क्या होगा? तो क्वेश्चन मीन्स होता है स्टिकिंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ चिपका रहना। ये क्वेश्चन आपके ग्रामर में पढ़ाया जाता है, एक साथ चिपके होना, एक साथ होने के सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टिकिंग टुगेदर होता है, क्वेश्चन होता है। सेंटेंस में हम लोग अक्सर पढ़ देख सकते हैं, अ सीक्वेंस ऑफ अ सेंटेंस इज अ टेक्स्ट व्हेन देयर इज सम काइंड ऑफ एन डिपेंडेंस एंड बिटवीन द सेंटेंस। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में जो डिपेंड होते हैं उसे हम लोग क्वेश्चन कहते हैं। What is the meaning of fictitious? Fictitious जानते हैं, फिक्शन से बना हुआ है, साइंस एंड फिक्शन की मूवी होती है, एंड आई लाइक फिक्शन वेरी मच। तो फिक्शन मतलब होता है फॉल्स होता है। तो फिक्शन मीन्स क्या होता है? फॉल्स होता है। फिक्शन मीन्स क्या होता है? फॉल्स होता है। मेरे साथ बोलते रहिए। फिक्शन देख सकते हैं डेफिनेशन क्या है, एडॉप्टेड इन ऑर्डर टू डिसीव, माने फॉल्स होता है। फिक्शन कहानियां हैं, जो भी मनगढ़ंत कहानियां बना दिए बता दिए, तो इसे फॉल्स कहा जाता है। फिक्शंस, फिक्सिशियस, फिक्सिशियस इज अ फिक्सिशियस इज फिक्सिशियस एंड इन अ सिंपल वर्ड समथिंग दैट इज अनरियल एंड आर्टिफिशियल। कोई ऐसी चीज जो अनरियल हो, आर्टिफिशियल हो, जिसका कोई मतलब ही ना हो। अब वर्ड है घासली। घासली का मतलब क्या होता है? आप बताइए क्या होगा घासली? तो घासली मीन्स होता है हॉरिबल होता है, डरावना होता है। घोंसले मीन्स क्या होता है? हॉरिबल होता है। घोंसले मीन्स क्या होता है? हॉरिबल होता है। घोंसले मीन्स क्या होता है? हॉरिबल। अब आप इस इमेज को देख करके आप डर जाएंगे। कैसा इमेज है? घोंसली। ओ माय गॉड, इट इज घोंसली इमेज, आई जस्ट रियली अफ्रेड ऑफ दिस। तो घासली इमेज है, बहुत देर तक आप देख नहीं सकते, इसलिए मैं अब हटा दे रहा हूं, ठीक है। तो दिस इज अ घासली इमेज, ओके। सो डोंट वरी, राइट। ये भी देख सकते हैं कोई, है ना, जब हम लोग फिल्में वगैरह देखते हैं तो उसमें कैसी इमेज आ जाती है, ऐसे ही घासली इमेज आ जाती है, और देख के लोग एकदम डर जाते हैं, एकदम टेंशन में आ जाते हैं। वो कैसी इमेज है? घासली इमेज है। कम ऑन एवरीबॉडी। ऑब्स्केन का मतलब क्या होता है? बताइए क्या होगा? राइट आंसर बताइए। ऑब्स्केन मीन्स क्या होता है? अरे प्लीज फर्स्ट यू ट्राई। ऑब्स्केन का मतलब होता है इनडिसेंट। कोई व्यक्ति जो इनडिसेंट होता है उसे हम लोग ऑब्स्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडिसेंट कहते हैं, है ना। कोई व्यक्ति ऑब्स्केन होता है, इनडिसेंट नेचर होता है, इनडिसेंट पर्सन होता है, बहुत सारे उस स्वभाव के लोग होते हैं। तो ऑब्स्केन मतलब होता है इनडिसेंट। ऑब्स्केन मीन्स क्या होता है? इनडिसेंट। देख सकते हैं बहुत ल्यूड, फाउल, डेडली, ये सारे इसके सनानिम्स हैं। देख सकते हैं ये लोग आपस में प्रेमी प्रेमिका आराम से बात किए पड़े हैं, तो ये क्या है? ऑफस्केन है, इनडिसेंट है। क्या है? ऑफस्केन है। अगला वर्ड है डेक्स्टरिटी। का मतलब क्या होता है? पहले आप कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूं। कम ऑन एवरीबॉडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेक्स्टरिटी? कैन यू हेल्प मी आउट? डेक्स्टरिटी बहुत बार वर्ड आया है, मैं ही बताया हूं। स्किल होता है, डेक्स्टरस पर्सन होता है। जैसे विलियम शेक्सपियर वाज अ डेक्स्टरस पर्सन। डेक्स्टरिटी, डेक्स्टरस पर्सन, ही वाज नो डाउट अ डेक्स्टरस पर्सन, राइट। देख सकते हैं आप एड्रॉयटनेस इन यूजिंग हैंड्स। वह व्यक्ति, एड्रॉयटनेस जिसके अंदर होता है,
कुशलता होती है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मैनुअल डेक्स्टरस पर्सन होता है। जैसे बहुत सारे लोग डेक्स्टरस होते हैं, है ना, ही इज अ डेक्स्टरस पर्सन, आई लव टू बी डेक्स्टरस पर्सन, लाइक दैट। गाल मीन्स क्या होता है? गाल मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाल? गाल का मतलब क्या होता है ना? तो गाल का मतलब जो होता है वो होता है बिटरनेस होता है, कड़वाहटपन होता है। तो गाल मीन्स क्या होता है? बिटरनेस होता है। गाल मीन्स क्या होता है? बिटरनेस होता है। गाल मीन्स कटुतापन होता है। ये गाल के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, इंसोलेंस है, इम्पर्ट्यून है, ये सारे वर्ड ही वर्ड हैं। तो गाल मीन्स बिटरनेस होता है। हॉटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉटी? वेट, आई एम सॉरी। हॉटी का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है, सभी लोग जानते हैं। तो हॉटी मतलब होता है प्राउड। डोंट बी हॉटी, ही इज वेरी हॉटी पर्सन, आई डोंट लाइक हॉटी पर्सन। देख लिए मीनिंग क्या है? हैविंग, शोइंग एरोगेंट आर सुपीरियरिटी। सिनोनिम्स डिसडैनफुल, इम्पेरियस, है ना, प्राइडफुल, स्निफी, है ना, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं सिनोनिम्स हैं इसके, है ना। और हॉटी, प्राउड, घमंडी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और नेक्स्ट वर्ड है ब्रीच। ब्रीच का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीच? तो ब्रीच का मतलब आप जानते हैं, ब्रीच का मतलब होता है ब्रेक, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। अक्सर इस वर्ड को सुनने को मिलता है। ब्रीच माने क्या होता है? तोड़ना होता है। ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी होती है। देख सकते हैं आप, फेल्योर टू परफॉर्म सम, है ना, प्रॉमिस्ड एक्ट और ऑब्लिगेशन। ब्रीच तोड़ना होता है, संबंध विच्छेद, भेद खोलना, छेद करना, तो सिक्योरिटी में छेद हो ही जाता है। देख सकते हैं ब्रीच माने तोड़ना। तो इससे बेहतर का एग्जाम्पल होता है, यहां से तोड़ दीजिए, कहानी विल बी एंडेड। तो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी वर्ड अक्सर आप देखेंगे मिलता है। नेक्स्ट वर्ड है कजोल। कजोल का मतलब क्या होता है? कजोल का मतलब क्या होता है? कजोल का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? बहलाना, फुसलाना, खुशामदी करना। तो जाहिर सी बात है क्या होता है? परस्यूड करना। क्या हो जाएगा? परस्यूड करना, किसी को बहलाना, फुसलाना, परस्यूड हो जाएगा, है ना। कन्विंस, परस्यूड समवन विथ फ्लैटरी, है ना, किसी को फ्लैटरी के साथ। इन्फ्लुएंस पीपल बाय केयरफुल एंड अर्गिंग फ्लैटरी, यू कजोल देम। अगर आप किसी की तारीफ कर दो तो उनकी क्या हो जाती है? फ्लैटरी हो जाती है। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन फ्लैटरी चल रही है ना। बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्रेमिका के सामने, अपनी प्रेमिका के लिए बहुत सारी फ्लैटरी के वर्ड्स बोल देते हैं, ये सोचते हैं। ओपन का मतलब क्या होता है? अकबर फिर से आ गया है। ओपन का मतलब फ्रैंक, फ्रैंक का मतलब ओपन, ओपन मीन्स फ्रैंक, फ्रैंक मीन्स ओपन, चाहे जो आप कह लो। बहुत सारे लोग होते हैं ना, एकदम ओपन माइंडेड होते हैं, फ्रैंक होते हैं, बहुत आराम से और फ्रैंकली किसी के भी सामने बोलते हैं। आप देख लीजिए, है ना, ये अपनी प्रेमिका को फ्रैंकली स्मार्टली प्रपोज कर रहे हैं। ये देखिए फ्रैंकली कुछ कह रहे हैं, या फ्रैंकली एक फोटोज ले रहे हैं। तो ये सारे इमेजेस हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। तो फ्रैंक एंड आउट स्पोकन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। लास्ट वर्ड है डेसोलेट। का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेसोलेट? सॉरी, थोड़ा सा कभी कभी खिसक जाता है, डिजिटल बोर्ड है। तो डेसोलेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेटली क्या हो जाएगा? डिजर्टेड होता है, त्यागा हुआ। डेसोलेट प्लेस, है ना, निर्जन स्थान होता है जहां कोई अक्सर जाता ना हो। देख सकते हैं डिप्राइव्ड, इनहैबिटेंट्स, डेजर्टेड, अनहैबिटेड, हेंस ग्लूमी, बहुत सारे वर्ड होता है। इंसान जब दुखी होता है तो वो भी डेजर्टेड। ये देखिए कैसा प्लेस है, डेजर्टेड प्लेस, जहां ह्यूमन बीइंग, इंसान बहुत कम रहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डेजर्टेड प्लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेजर्टेड प्लेस बोलते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियोस में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को मैंने डिस्कस किया। एक दिन में अगर आपने 25 वर्ड को अच्छे से प्रैक्टिस करके सीख लिया तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होती है, क्योंकि 20 से 25 वर्ड एक दिन में रटना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन आप आधे घंटे का लगभग वीडियो होता है, ये 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है। 20-25 मिनट और प्रैक्टिस करके मेहनत कर लेंगे, एक घंटे में आपके 25 वर्ड पर डे तैयार होते जाएंगे। तो गाइज आज के इस वीडियोस में जो भी वर्ड मैंने डिस्कस किया, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इफ़ यू रियली एंजॉयड, कुछ अच्छा लगा हमारा प्रयास, हमारी पूरी टीम का प्रयास, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so you will be notified with our latest videos. And guys, please share this link to your friends near, dear and sweetheart. Don't forget to send your valuable comment. This is the real Guru Dakshina for a teacher. And please, really, if you enjoyed, please like the video. If not, then you can dislike the video. So guys, thanks for watching this video. Good day all and take care all. Thank you so much.